हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मैंने अपनी एनालिसिस करते हुए एक चीज़ थोड़ी सी फाइंड आउट की, तो मेरा मन किया कि आज मैं आपके सामने उस एनालिसिस को अच्छे से रख दूं। वैसे मैं इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूं, लेकिन आज जो थोड़ी सी फाइंडिंग थी वो थोड़ी सी इस तरह की थी कि मेरा मन माना नहीं कि मैं आपको इसके बारे में ना बताऊं। तो वैसे मैंने एक चीज़ जनरली देखी है कि जब भी मैं किसी स्टॉक से दूर रहने की बात करता हूं ना, तो जिस जिसके पास भी वो शेयर होता है कहीं ना कहीं उनको वो इस तरह का लगता है कि यार विवेक ऐसे क्यों बोल रहा है कि यार ये शेयर नीचे जाएगा, हम तो इसको होल्ड करके बैठे हैं। और मार्केट में भी इस तरह की न्यूज़ है कि ये शेयर ऊपर चला जाएगा। तो वोडाफोन आइडिया के बारे में मैं आपको सिर्फ एक जो मैंने फाइंडिंग की मैं उसको फिर से आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरा यहाँ पर एक सिंपल सा डिस्क्लेमर अगेन फिर से है कि मैं आपको बाय या सेल करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। जो चीज मुझे यहाँ पर नजर आई है ना, वो मैं आपके सामने लाकर रखना चाह रहा हूं। डिसीजन सारे आप ही के हैं, तो मैं ना बाय करने के लिए कह रहा हूं ना सेल करने के लिए कह रहा हूं। लेकिन इस चीज को समझ लेना कि हम इस तरह की चीजों को जो मैं समझाने वाला हूं किस तरह से समझते हैं, किस तरह से इसको हमें एनालाइज करना चाहिए। वैसे वोडाफोन आइडिया के ऊपर मैंने पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाई थी ठीक अब से 1 महीने पहले। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे और होम के बाद में साइड में जो वीडियोस का लिंक होता है, टैप होता है, वहां पर जाओगे और नीचे अगर जाओगे तो 1 महीने पहले आप देखोगे माई व्यूज ऑन वोडाफोन आइडिया करके मैंने एक यहाँ पर वीडियो बनाई थी। तो इस वीडियो में मैंने सारी ही एनालिसिस की थी, इसकी बिजनेस एनालिसिस भी की थी इसके बारे में, और फंडामेंटल एनालिसिस यानी कि जिसको फाइनेंशियल एनालिसिस भी कहते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस सारी ही की थी। तो डिटेल में देखना है तो एक बार इस वीडियो को भी आप साथ में देख लेना। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बता देता हूं। तो सीधे सीधे हम बाकी कुछ नहीं देख रहे हैं क्योंकि बाकी हम उस वीडियो में देख चुके हैं। आप सीधे इसमें नीचे आ जाना, वोडाफोन आइडिया सर्च करके, और सीधा शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आ जाना। शेयर होल्डिंग पैटर्न में मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि जब से इनका मर्जर हुआ वोडाफोन आइडिया का, उसके बाद से जून 2019 से लेकर अब तक इनकी क्या सिचुएशन है। तो सितंबर 19 में 72.05% प्रोमोटर्स की होल्डिंग थी। मैं यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग डिस्कस कर रहा हूं। तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग डिस्कस करते हुए सितंबर 19 से लेकर अब तक इनकी जो होल्डिंग है वो बिल्कुल सेम है। तो जहां ये बातें होती है ना दैट प्रोमोटर्स आर इंक्रीजिंग देयर स्टेक, प्रोमोटर्स इतना फंड रेज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो सब चीजें कहीं है नहीं। प्रोमोटर्स ने कोई भी अपना शेयर होल्डिंग यहां पर इंक्रीज नहीं किया है। सितंबर 19 में भी सेम था, दिसंबर 19 में भी सेम था, मार्च 2020 में सेम था, जून 2020 में सेम था, और सितंबर 2020 में भी सेम था। तो कहीं पर भी कुछ भी यहां पर स्टेक इंक्रीज नहीं हुआ है। कोई भी प्रमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग यहां पर इंक्रीज नहीं की है। बातें बहुत सारी होती हैं लेकिन यहां पर अभी तक कुछ इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। सेकंड मैं आपको दिखाता हूं जो एफआईआईज हैं उन्होंने क्या किया है। एफआईआईज की जो होल्डिंग थी जून 2019 में वो 15.67% थी, और आज की डेट में सिर्फ 6.20% रह गई है। यानी कि एफआईआई ने पिछले 5 क्वार्टर में अपना 9% स्टेक सेल कर दिया है, और ये लगातार हो रहा है, एवरी क्वार्टर हो रहा है। 15.67% से कम होकर 14.6761 हो गया, देन 12.52 हो गया, देन 8.82 हो गया, देन 7.19, देन 6.20। अब मैं एक और चीज बता देता हूं, डीआईआई ने क्या किया है इस पीरियड में। 7.15 से कम हुआ 6.5, देन 7.78, थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन फिर 6.01 हुआ, और एक ही क्वार्टर में उसको हाफ कर दिया 3.63, और इस क्वार्टर में तो सारा ही बेच दिया। लेस देन 1% इनके पास रह गया 7% से, और 15% से 15% से ये रह गया 6%। तो ये जो एफआईआई और डीआईआई होते हैं ना, ये कोई बुद्धू लोग नहीं होते, और हमें कभी भी इनको अपने आप से बुद्धू समझने की तो गलती करनी ही नहीं चाहिए। एफआईआईज आर मीन्स वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, क्योंकि इन्हीं के पास टेक्नोलॉजी है, इन्हीं के पास नेक्सस है, इन्हीं के पास इनसाइडर न्यूज है, और पूरी स्टॉक मार्केट को चलाने वाले यही लोग हैं। तो इस चीज को समझने की भी जरूरत है। तो अगर ये 15.5% से 15.67% से अपनी होल्डिंग को कम करके 6% कर रहे हैं ना, एंड डीआईआईज आर ऑल्सो डिक्रीजिंग देयर स्टेक 7.15% से अगर ये अपने स्टेक को डिक्रीज करते हुए
लेस देन 1% पर आ रहे हैं, यानी कि सारा ही बेच दिया। तो यार ये लोग पागल हैं क्या जो ये सारा का सारा माल बेच रहे हैं मार्केट में? देखो मार्केट में जब किसी ने अपना इस तरह का स्टेक निकालना होता है ना, तो पॉजिटिव मोमेंटम बनाने की जरूरत होती है, और वो पॉजिटिव मोमेंटम बनाकर रखेंगे, वो पॉजिटिव न्यूज के साथ रखेंगे, तभी तो वो अपना माल बेच पाएंगे। अच्छा, अब ये माल खरीदा किसने है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूं। वो माल खरीदा है पब्लिक ने, और पब्लिक में कौन है? सिर्फ रिटेल पब्लिक ही है। जो बड़े लोग थे ना उनका भी आप देख लो क्या हाल है, वो तो बेचकर निकल गए। इन पब्लिक में भी जो थोड़े से बड़े लोग थे उन्होंने अपना सारा माल बेच दिया है। 1.62% इस पर्टिकुलर फंड के पास था, और ये 2.83% भी इस फंड के पास था। आप ये देखो सारा एग्जिट कर लिया है ये लोग। यार आप समझो ना। अच्छा, बचा किसके पास? अगर हम इसको अब हटा दें तो ये था 5.61% था पब्लिक के पास, जो बढ़ के 6.84% हो गया। देन 7.65, 13.12, 17.13 एंड 20.84 ये रिटेलर्स हैं। ऑल आर रिटेलर्स, यानी कि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो इस चाहत में कि ये यहां से 10 गुना हो जाएगा और हम रिच बन जाएंगे, ये उस तरह की चीज है। अब आप समझो कि FII DII मींस द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड वाइज पीपल इन द वर्ल्ड, वे तो बेच रहे हैं इस चीज को एक पॉजिटिव न्यूज का मोमेंटम बना के, और जनरल पब्लिक उस न्यूज के इन्फ्लुएंस में आके कि यहां से 10 गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा, माल खरीदते जा रहे हैं। जब भी कभी इस तरह का सिनेरियो आया है ना, जब जनरल पब्लिक ने इस तरह का माल भरा है, वो कभी भी आगे बढ़ ही नहीं पाया। यार एक बात समझने की है, अगर ये स्टॉक ऊपर जाना नीचे जाने की बात नहीं कर रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव न्यूज इतनी पॉजिटिव एक्चुअल में होंगी तो यहां पर FII एंड DII तो जनरल पब्लिक से माल खरीद रहे होते, पब्लिक के पास बचता ही नहीं, सारा का सारा माल वो मार्केट से उठा चुके होते। लेकिन यहां तो उल्टा ही हो रहा है, जनरल पब्लिक के पास सारा का सारा माल एक्यूमुलेट होता जा रहा है, जैसे बाकी बहुत सारे शेयर्स में हुआ है, और जिन शेयर्स को फाइनली डंप कर दिया गया है। मैं आपको एक और फाइंडिंग इसमें बताता हूं जो मैंने देखा था। जैसे अभी 21% की शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास हो गई है ना, इसी तरह से 22.3% की होल्डिंग यहां पर इनके पास थी। लेकिन यहां तो एनीवेज ये इसी का पार्ट था जो ये बड़े बड़े होल्डर्स हैं। तो ये चीज छोड़ देते हैं। यहाँ पर ये पूरा का पूरा 5% से 20% हो गया है, यानी कि 15% शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास आ गई है, और ये 15% शेयर होल्डिंग FII DII के पास से निकलकर पब्लिक के पास आ गई है। अब इस चीज को समझ के आपने जो एक्शन लेना है ना वो ले लेना। मैं इसमें टेक्निकल एक चीज और दिखा देता हूं जो चार्ट पैटर्न पर है। चार्ट पैटर्न पर आप एक चीज हमेशा याद रखना, जो वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस है ना, मैं आपको थोड़ा सा वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी किसी शेयर में इस तरह से रैली आती है, और रैली अगर वो हैवी वॉल्यूम के साथ आ रही है लगातार बढ़ते हुए, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो हो क्या रहा है बेसिकली, ये यहां से रैली शुरू हुई इस तरीके से, और इसी तरीके से हमारी यहां पर वॉल्यूम भी शुरू हुई जो बढ़ती हुई यहां तक पहुंच गई। लेकिन जिस दिन मार्केट में ऊपर से पिटाई हुई इस शेयर की, वो शेयर की पिटाई हुई हमारी इस पर्टिकुलर कैंडल पे, जो कि ये रेड कैंडल है। और रेड कैंडल पर यहां पर क्या हुआ, एक बड़ी ही उतनी ही बड़ी वॉल्यूम हुई। तो लगातार रैली के बाद अगर हमारा वॉल्यूम का साइज सेम है और वो रेड कैंडल है और कंसोलिडेशन में हैवी वॉल्यूम ही है, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि ये जो कंसोलिडेशन है ना, जो हैवी वॉल्यूम के साथ कंसोलिडेशन है, ये एक्चुअल में कंसोलिडेशन नहीं है, ये यहां पर माल निकाला गया है एक रैली के बाद कंसोलिडेशन। अदरवाइज पता है कैसा होना चाहिए, मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूं। जैसे यहां से रैली आई और ये रैली के बाद में ये कंसोलिडेशन हुआ, और इस कंसोलिडेशन में अगर आप देखोगे ना तो ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम इक्वल नहीं रही, वॉल्यूम कम होती चली गई। अगर कंसोलिडेशन के दौरान आपकी वॉल्यूम कम हो रही है तो यानी कि रैली उसके बाद आगे चलेगी, माल बेचा नहीं गया। और अगर यहां पर कंसोलिडेशन के बाद अगर रैली के बाद कंसोलिडेशन हुआ और इस कंसोलिडेशन में अगर हमारी वॉल्यूम कम नहीं हुई, वॉल्यूम हमारी सेम ही है, तो आप समझ लो कि ये पूरा का पूरा यहां पर माल बेचा गया है। इस चीज को समझने की जरूरत है, ये यहां पर कोई बाई चांस की बात नहीं है। सेम चीज यहां पर हुई है कि जब रैली आई, रैली हमारी वॉल्यूम के साथ आई, और वॉल्यूम के साथ जब यहां पर माल बेचा गया तो वॉल्यूम कम नहीं हुई। इस पूरे पीरियड में जो ये वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम हमारी इस तरह से यहां पर माल निकाला गया है। जब ऊपर रेड कैंडल्स के साथ में माल ये यहां पर रैली यहां पर रुक जाए, तो सेम चीज ही हमारी यहां पर हुई, ये पूरा का पूरा माल निकाला गया विद हैवी वॉल्यूम।
जब ऊपर जाकर रैली रुके तो वहां पर हैवी वॉल्यूम पिछले जितनी होनी नहीं चाहिए वो उससे बहुत ज्यादा कम हो जानी चाहिए इमीडिएटली। वो कैसे कम हो जानी चाहिए, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे एक्विटास का एग्जांपल है। एक्विटास में क्या हुआ यहाँ पर कि ये प्राइस जो है ना यहाँ पर ये वॉल्यूम के साथ बढ़ा, यानी कि यहां से ये चीज गई ऊपर और ऊपर जाके ये हैवी वॉल्यूम आई। उसके अगले दिन जो ये 2-3 दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है ना, आप वॉल्यूम देख लो कहां हुई है, वॉल्यूम यहां से गायब हो गई है। तो ये जो कंसोलिडेशन था, ये मैं इसलिए आपको एग्जांपल के लिए दूसरे चार्ट पर लेकर आया हूं जिससे आपको समझ आ जाए। ये कंसोलिडेशन यहां पर है लेकिन यहां पर वॉल्यूम गायब हो गई है। तो जब ये वॉल्यूम गायब हो गई है तो इसी चीज को यहां पर समझने की जरूरत है। अगर यहां पर वॉल्यूम इतनी ही होती जितनी रैली के साथ थी तो यानी कि यहां पर माल निकाला जाता। अभी क्योंकि उतनी वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये जो रैली है यहां पर माल निकला नहीं है, ये बचा हुआ माल भी मार्केट से उठाया है और ये रैली यहां से रिज्यूम होने वाली है। लेकिन वोडाफोन आइडिया के केस में क्या हुआ है, दोनों बार जब भी ये यहां पर रैली खत्म हुई है और कंसोलिडेशन आया, वॉल्यूम उतना ही बना रहा है दोनों बार। तो ये एक सोचने वाली बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम चीज इज हैपनिंग हियर, सेम थिंग इज हैपनिंग हियर कि यहां पर जब रैली आई, रैली यहां से ऊपर गई तो उसके बाद जब ये रुका तो वॉल्यूम कम नहीं हुई। आप ये देखो ना, इट इज हैविंग द सेम वॉल्यूम, जितनी रैली के टाइम वॉल्यूम थी उतनी वॉल्यूम अभी भी है। और सेम ही चीज हमारी यहां पर हो रही है लगातार। अगर आप देखोगे सेम ही चीज हमारी यहां पर हो रही है। इसको लेट मी शो दिस वंस अगेन। ओके, सो दिस इज हियर। हमारी यहां पर भी सेम ही वॉल्यूम है, आप ये देखोगे अगर, तो ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये वॉल्यूम इतनी थी, वॉल्यूम ही इतनी यहां पर है। यहां पर कंसोलिडेशन में वॉल्यूम कम हो जानी चाहिए। अगर कंसोलिडेशन में रैली के बाद अगर वॉल्यूम कम नहीं है तो माल बेचा जा रहा है, वो एक्यूमुलेशन नहीं होता। देखो मैं एक चीज आपको फिर से बता दूं कि अगर मान लो यहां से स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है तो स्टॉक प्राइस का ऊपर जाना नहीं जाना, थोड़ा बहुत ऊपर जाना या नीचे जाना, वो एक अलग बात है। ऑपरेटर किसी भी तरह का यहां से मूवमेंट दिखा सकते हैं, लेकिन जो यहां पर फैक्ट नजर आ रहे हैं ना कि 15 15.5% से 6% रह जाना, डीआईआई का 7% से 0 रह जाना और सारा का सारा माल पब्लिक को चिपका देना। तो जो बंदर बेचने की मैंने एक कहानी सुनाई थी ना आपको ऑपरेटर्स के गेम की, तो एग्जैक्टली वो यही बंदर्स हैं। यहीं पर बंदर बेचे जाते हैं। बंदर बेचने के लिए एक बार प्राइस को ना, जो सबसे पहले बंदर फ्री में खरीदे गए थे, उसके बाद बंदर सबसे लास्ट में बहुत महंगे भी खरीदे गए, लेकिन बाद में सारे बंदर पब्लिक को, उसी गांव वालों को बेच दिए गए। अगर आपको वो बंदर वाली वीडियो देखनी है तो मैं आपको बता देता हूं वो बंदर वाली वीडियो कौन सी थी। ये यहां पर गेम ऑफ स्टॉक ऑपरेटर, मस्ट वॉच, आप इसको जरूर देख लेना। ये 3 हफ्ते पहले मैंने वीडियो डाली थी, मेरे इस चैनल पर है, 10 मिनट की वीडियो है, बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है देखने के लिए। सो मेरा मैसेज यही था कि अगर आइडिया पास में है आपके, मींस पास में है मींस अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो क्या करना है वो आपका डिसीजन है। मैंने आपको फैक्ट्स बता दिए कि किस तरीके से एफआईआई और डीआईआई जनरल पब्लिक को माल चिपका रहे हैं अच्छी अच्छी न्यूज दिखाकर। और इसके लिए किसका साथ मिलता है, इसके लिए सब लोगों का, जिसका भी वो साथ ले सकते हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए आप लोगों को, उस तरह का हर किसी का साथ वो ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। बंदर वाली वीडियो भी देख लेना। और अगर इसकी पूरी वीडियो को डिटेल में देखना है तो जो मैंने आपको बताया कि मैंने 1 महीने पहले इसके बारे में अपने व्यूज दिए थे जिसमें मैंने डिटेल में थोड़ा सा डिस्कशन किया था फाइनेंशियल्स को भी, वो वीडियो भी यहां पर देख लेना, माय व्यू ऑन वोडाफोन आइडिया। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम ट्रेडिंग विद विवेक.com। अपना दोस्त समझ के मैं आपको ये इस तरह के फैक्ट एक बोल्ड मूव में आके बता देता हूं। अगर आपके पास हैं तो डिसीजन सारे आपके हैं, आपको क्या करना है आप खुद सोचना। मैं इस चीज में कुछ नहीं बोलूंगा, मेरा मन किया कि आपके सामने ये मैं फैक्ट लाकर रख दूं क्योंकि मैं आपकी भलाई के बारे में ही सोचता हूं, आपका दोस्त हूं। कल फिर मिलेंगे ठीक 5 बजे एक नई वीडियो के साथ जिससे हम चीजों को और बेटर तरीके से समझ सकें और अपने पोर्टफोलियो को अच्छा कर सकें, 100 करोड़ की तरफ ले जा सकें। थैंक यू सो मच, मजे करना यार, आज का पूरा वीकेंड है और फैमिली के साथ भी टाइम बिताना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस इवनिंग।